बोल रही है ये लड़की। ये सब बकवास है। मैं इसकी बात नहीं मानती। रुद्र को देखो, वो तो वहां चुपचाप मुंह बंद किए खड़ा है। ये जरूर इस लड़की की कोई चाल है। बस काकिता, बहुत हो गया। अगर आप मायरा से ठीक से बात नहीं कर सकती है ना, तो आप उससे बात करेंगी नहीं। और रहा सवाल इस घर का, तो मायरा ठीक कह रही है। पूरा लोन उतार चुका हूं मैं। अब ये घर सिर्फ मेरा है। और मालिक होने के नाते हर फैसला मेरा होगा। तो पहला फैसला, मैं आज से आधा घर सम्राट के नाम करता हूं। और इस नाते सम्राट, मैथिली भाभी सा और ये बच्ची सब इस घर में एक साथ रहेंगे। और रहा सवाल माफी मांगने का, तो वो आप मांगेंगे अपने बुरे बर्ताव के लिए। भाभी, आपको देखकर कितने खुश हैं हम। कितने परेशान हो गए थे हम। कितने फोन किए, एक भी फोन नहीं उठाया हमारा। और हमारी ये नन्ही परी, इसको तो अब तक हमने अच्छे से नहीं देखा। वैसे तूने काम तो ठीक किया तूने। हमेशा ही करता हूं। अच्छा, तो अब ये घर थारा है? तो अब तू संभल कर रहना। सम्राट, जाओ जाकर आराम कर, थक गए होगे। बच्ची को भूख भी लगी होगी। शुक्रिया रुद्र। हाँ देवर्जी साहब, आप भाभी साहब, शुक्रिया मत कहिएगा। इतने सालों तक आपने जो मेरे लिए किया, रूप के लिए किया, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। चलो बापू साहब, खुश रहो। ये सब क्या कर रही हो मोहिनी? आखिर इतना गुस्सा किस बात का? इतने सालों बाद सम्राट और मैथिली को माँ बाप बनने का सुख मिला, इसका? या फिर वो घर लौट आए और तुम कुछ कर नहीं पाई, इसका? क्यों जानना चाहते हैं आप? क्या फर्क पड़ता है? एक तो वो लावारिस मुसीबत। बेटी है उनकी। कितने साल तड़पे हैं दोनों औलाद के लिए, कितने खुश है दोनों। मोहिनी, अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर थारे लिए और क्या हो सकता है? अपनी आंखों पर से पड़ी पट्टी उतारिए। कौन सा सुख, कौन सी खुशी? ये सब उस रुद्र और धुआं कुमारी नंबर 2 की चाल है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मैं चुपचाप खड़ी होकर तमाशा दिखूंगी, तो उनके इस सपने का जल्दी ही सवेरा होने वाला है। इस घर में सूरज पश्चिम से कभी नहीं उग सकता। मैं इस घर की रानी हूं और हमेशा रहूंगी। और अगर वो मैथिली इस धोखे में है कि वो हमारी जगह ले लेगी और हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी, तो उसे उसकी जगह दिखाना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और वो मायरा, मायरा रुको। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या क्या तुमने आज सुबह? रुद्र, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही कमरे में आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें लेकर आऊंगी। व्हाट्स द बिग डील? मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। सी,
कुछ हो जाता उसके बाद समझ में आता कि मैं सही और तुम गलत। मायरा, मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दो। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, कुछ हो जाता तो? रुद्र, मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी, 30 मिनट्स। और उन 30 मिनटों में कुछ हो जाता तो? और मेरा क्या हाल हुआ, सोचा कभी? डर गया था मैं कि कहीं फिर से किसी ने तुम्हें। सो ही रहा था ना, बेहोश तो नहीं हो गया था, उठा सकती थी। ये ऐसे घूर क्या रही हो? मुझे पता नहीं था कि मेरे गायब होने से और तुम्हें ना पता होने से तुम इतने परेशान हो जाओगे। हाँ, मुझे लगा कि मतलब तुम्हें फर्क पड़ता है। अब तुम ना बात को घुमाओ मत। हमने तय किया था ना, प्लान के हिसाब से हम दोनों साथ में जाने वाले थे ना, भाभी साहब और सम्राट को लाने की। फिर तुम अकेले कैसे? ये सब एक प्लान था। I mean, कब बनाया तुमने ये प्लान? कब डिस्कस किया? डिनर पे तो कोई जिक्र नहीं था। एक्चुअली रोहित, डिनर के बाद। कब? उसके बाद तो रुद्र सो गया था। मैं भी सो गया था, सब सो गए थे। मायरा, तुम भी? या उसके बाद भी। एक्चुअली रोहित, कल रात मेरी जीजा से फोन पे बात हुई थी। वो बहुत खुश थी कि इतने सालों बाद उन्हें अपना बच्चा मिला है, लेकिन वो बहुत अपसेट भी थी क्योंकि वो घर को बहुत मिस कर रही थी। और सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये घर तो रुद्र के नाम पे है, बस उसने लोन पूरी तरह से पे ऑफ नहीं किया। फिर ये मेरे कमरे में आई, मुझे उठाया और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। इस समय? मुझे तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी घर छोड़ के चले गए। जानता हूँ, उनके रहने का अरेंजमेंट करवा दिया था मैंने। कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे और ये मेरा परिवार और इसका ख्याल रखना मुझे अच्छे से आता है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए। हाँ तो आ जाएंगे ना, लेकिन सही वक्त पर। जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो आ जाएंगे। नो ठंडा गरम, मेरे पास एक प्लान है, अब सुनो। और उसके बाद मैंने रुद्र से कहा कि अगर वो लोन पूरी तरह से पे ऑफ करेगा तो ये घर उसका हो जाएगा। और भी कुछ कहा था तुमने? तुम्हें क्या लगता है अपने परिवार को संभालने के लिए मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? वो प्लीज रुद्र, डोंट गेट सो ड्रामेटिक। मैं तुम्हें ये पैसे गिफ्ट में नहीं दे रही हूँ, इसे मेरी तरफ से लोन समझो। कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। प्लीज रुद्र, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। इतने कम टाइम में तुम पैसे कहाँ से लाओगे? कम ऑन। तो ये माना? माना? नो चांस, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था ना, मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैंने कर लिया। तो ये स्टोरी है। ओके देन, कल मिलते। टाइम फॉर सम एक्शन। रात बहुत हो गई, सो जाते। या गुड नाइट। या यही स्टोरी है। हाँ, यही हुआ था।
और फिर सुबह तुम्हारी वजह से पूरा प्लान बदल गया। अकेले चली गई, मुझे बताया तक नहीं। रोजा, तुम एक ही चीज को च्युइंग गम की तरह क्यों खींच रहे हो? यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी बात सुने। क्या बात मेरी सिक्योरिटी, तुम्हारी ड्यूटी के बारे में नहीं है। बात ये है कि तुम सबको कंट्रोल करना चाहते हो। तुम एक कंट्रोल फ्रीक हो। चाहूं तो ये तो वो वाली बात हुई ना, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यस, यही तुम्हारा एटीट्यूड है। एग्जैक्टली दिस। तुम इतने ज्यादा डोमिनेटिंग। हाँ हूं तो यू नो व्हाट, तुम एक मेल शॉविनिस्ट पिग हो। अब मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या करूं? रोहित, रुद्र से कहो कि इसी वक्त वो यहाँ से चले जाए, वरना उसे एक पंच दूंगी ना तो रोहित, ये रोहित कहाँ चला गया? There you are. क्या हुआ? हम सब बात कर रहे थे ना, तुम वहां से चले क्यों गए? सब नहीं मायरा, सिर्फ तुम और रुद्र। मैं तो जैसे वहां था ही नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? बस इतना बता दो मायरा कि तुमने मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि रोहित, मैं जानती थी कि तुम इन चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हो। मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे और हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। और तुम्हें यह पता था कि रुद्र कैसे रिएक्ट करेगा। तुमने उससे जगाया, उससे पूछा। याद है मायरा, हम लोग बचपन में कितना लड़ा करते थे कि हमें एक ही टीम में रहना है। फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, बेसबॉल हो, यहाँ तक कि हाइड एंड सीक में हमें नहीं खेलना मंजूर था, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट टीम में खेलना नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कैसे खेल सकती हूँ रोहित? हम एक टीम है। तो अब क्यों नहीं मायरा? मतलब? पता नहीं मायरा, बस ऐसा लगता है जैसे तुम और मैं अब एक टीम नहीं है। हो सकता है तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, बस तुम्हारी टीम में मेरे लिए जगह नहीं है। कहीं दूर खड़ा होकर देख रहा हूं तुम्हें। प्लीज मायरा, एक बार कह दो मुझे कि कुछ नहीं बदला हमारे बीच। हम दोनों अभी भी वैसे ही है, पागल से बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ नहीं बदला है हमारे बीच, और तुम अब भी मेरी तरफ हो। और उन 30 मिनटों में कुछ हो जाता तो? और मेरा क्या हाल हुआ, सोचा कभी? डर गया कि कहीं फिर से किसी ने तुम्हें। प्लीज मायरा, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बोलो ना। एक्चुअली मैं बस इतना जानना चाहता हूं मायरा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं। What? प्यार? मैंने प्यार कहा अभी? मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you मायरा। तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मैं प्यार करता हूं तुमसे। एक्चुअली रोहित, मैं ये कहना चाहती थी कि कितना अजीब है ये एहसास। कभी सोचा नहीं इस बारे में, मगर सोच के देखो, शायद बचपन से ही प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाए। यकीन नहीं हो रहा मुझे मायरा, कितना परफेक्ट है ये सब। वाह। रोहित, मैं जीजा से मिलकर आती हूँ। ओके? ओहो, अब सो भी जा छोटी। अच्छा बाबा, अब रोना बंद कर, माँ के साथ ही सो ना। अरे पर अगर तू सोएगी नहीं तो हमारे को कितना सारा काम। ओहो, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा। लाल पलंग पे। अगर बच्चे से मन भर गया हो तो रसोई पे भी ध्यान दे देना। हरी ममता की वजह से भूखे नहीं रह सकते घर के सब लोग। माँ जी साहब, खाना बन गया है। कौन सा एहसान किया खाना बना के?
चल अब इधर आ, अचार बनाने में मदद कर भारी। बस माँ जी साहब 2 मिनट, ये सो जाए फिर जो भी काम होगा कर दूंगी। हाँ बेटा हाँ। अरे ओ, तारा पति इस हवेली का आधा मालिक हो गया है ना, बड़ी लंबी हो गई थारी जुबान। पर ये मत भूल कि तू अब भी हमारी बिंदनी है। मैं जो कहूंगी वो करेगी तू। नहीं करेगी काकी। और इसकी उम्मीद भी रखना छोड़ दीजिए। छोरी, थारे को किसी ने ये नहीं सिखाया कि लोगों के घरेलू मामलों में दखल नहीं देते? एग्जैक्टली। लेकिन क्या है ना काकी, ये किसी दूसरे की नहीं, ये मेरी जीजा का मामला है। और ये आप भी अच्छी तरह से जानती है कि आप जो कर रही है वो गलत है। अच्छा, तो अब सही गलत मारे को तुझसे सीखना पड़ेगा। गलत। और तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखने से मारे मन में इसके लिए कोई ममता नहीं जग जाएगी। चल अचार बना। मैंने एक बार कहा ना काकी, जीजा कुछ नहीं करेंगी। और अगर आपको कुछ करना है तो आप खुद कर लीजिए। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप ये घर छोड़कर जा सकती है। तू इस घर से निकालेगी मने? तू होती कौन है? अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, थारी इतनी हिम्मत? मेरी छोड़िए काकी, अपनी सोचिए। आप इस घर में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, ये आपका फैसला है। ये आपकी जिंदगी है। ठीक उसी तरह जीजा अपने फैसले खुद ले सकती है। और जीजा अपना फैसला ले चुकी है। आपके स्टूपिड अचार के बजाय वो अपने बच्चे को सुलाना चाहती है। You know what your problem is? आपकी पूरी जिंदगी आपने सिर्फ मनमानी की है और किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा, इसलिए आपको आदत सी हो गई है अपना हुक्म झाड़ने की, इस घर के लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट करने की, बिना ये सोचे कि सामने वाले पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हूँ, लेकिन जितने भी दिनों तक हूँ अपनी जीजा को इतनी हिम्मत दूंगी कि आपके सामने उसे झुकना ना पड़े। आपको बदलना होगा काकी, अच्छाई के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। चलो जीजू। मायरा तुम कम ऑन। सो रही है ना अभी, आराम से चलो। संभाल कर, अभी छोटी है ना वो। मासी मासी, क्या मैं भी इतना छोटा था? हाँ मेरे नन्हे शैतान, तुम भी इतने ही छोटे थे और बिल्कुल इसी की तरह रोते थे। क्या ध्रुव, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो इतने ही छोटे होते हैं। देख, तू बहुत सालों पहले तू भी इतना छोटा था और बहुत सालों पहले काकी भी इतनी छोटी थी। नानी। और उनसे बहुत सालों पहले काका भी इतने छोटे थे और उनसे थोड़े कम सालों पहले मायरा भी इतनी छोटी थी। नहीं, मैं छोटी नहीं थी, मैं गोलू मोटू सी बच्ची थी। अच्छा मायरा, इसका ध्यान रखना, मैं इसके लिए दूध बना कर लाती। ओके। सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा। जीजा, मैं इसे उठाऊं? संभाल कर। चलो। संभाल कर। एक हाथ उसकी गर्दन के नीचे रखो। हाँ, और दूसरा उसके पैरों के नीचे। बस हो गया। ओह माय गॉड, मैंने जिंदगी में इतने छोटे बच्चे को कभी नहीं। मुझे बच्चों से डर लगता था। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब ध्रुव हुआ था,
लेकिन बस एक बार हाथों में लो और फिर देखो। जैसे जैसे मैजिक। मायरा, लाओ मुझे दो। ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं जीजा, मैं आती हूँ। चलो, दूध पीने का टाइम है ना? अरे बाबा, बी सेंसिबल मायरा प्लीज। अगर सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसे हैंडल करना सीखो। दूर रहो रुद्र से। जब तक उसे या जीजा को उस काकी के अगेंस्ट कुछ करने के लिए हेल्प ना लगे, तब तक एटलीस्ट डिस्टेंस मेंटेन करो। प्लीज एटलीस्ट कोशिश तो करो।